हमारे देश में जितनी चर्चा चुनाव को लेकर चुनाव के दौरान या बाद में होती रही है, उतनी ही चर्चा या कहें कि उससे कहीं ज्यादा चर्चा चुनाव आयोग को लेकर भी हुई है, जहां समय समय पर राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव आयोग पर और चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए हैं। तो वहीं कभी कभी तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर भी सवाल उठाए गए हैं। ऐसे में जो चर्चा अब तक सिर्फ देश तक ही सीमित थी, वो अब विदेशी मंचों पर भी सुनाई देने लगी है, जहां राजनेता चुनाव आयोग के कार्यप्रणाली और चुनाव आयोग के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर किस विदेशी मंच से चुनाव आयोग पर सवालों के तीर छोड़े होंगे। तो चलिए विस्तार से इस खबर में जानने की कोशिश करते हैं। दरअसल राहुल गांधी इन दिनों 2 दिवसीय अमेरिकी दौरे पर हैं, जहां पर वो शनिवार यानी 19 अप्रैल की देर रात अमेरिका के बोस्टन एयरपोर्ट पहुंचे। यहाँ पर अपनी यात्रा के दौरान वो बोस्टन के ब्राउन यूनिवर्सिटी गए, जहाँ पर उन्होंने यूनिवर्सिटी के छात्रों और भारतीय प्रवासियों को संबोधित किया। इस संबोधन में राहुल ने भारतीय चुनाव आयोग पर तीखा तंज कसा और महाराष्ट्र चुनाव परिणाम को लेकर कई गंभीर सवाल भी उठाए, जिस पर इस समय देश की राजनीति का माहौल गर्मा गया है। ऐसे में पहले ये जान लेते हैं कि राहुल गांधी ने विदेशी सरजमी पर चुनाव आयोग के बारे में क्या क्या टिप्पणियां की और क्या क्या गंभीर सवाल उठाए। तो आपको बता दें कि राहुल गांधी ने ब्राउन यूनिवर्सिटी में अपने संबोधन में कहा कि महाराष्ट्र में जितने वयस्क नहीं हैं, उससे कहीं ज्यादा संख्या में वोटिंग हुई है। चुनाव आयोग के बारे में बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा हमें शाम 5:30 बजे तक वोटिंग का आंकड़ा बता दिया गया था। अब ऐसे में शाम 5:30 बजे से 7:30 बजे के बीच वोटिंग प्रक्रिया बंद हो जानी चाहिए थी। हालांकि ये वोटिंग प्रतिशत इसी अंतराल के दौरान यानी कि शाम 5:30 बजे से 7:30 बजे के बीच हुआ ज्यादा यानी कि 65% मतदान हुआ है, जिसको लेकर उन्होंने आगे कहा कि ये तो असंभव है। अगर शारीरिक रूप से सोचा जाए तो एक मतदान करने आए व्यक्ति को मतदान करने में कम से कम 3 मिनट तो लग ही जाते हैं। अगर आप कैलकुलेट करें इस समय को तो ये समय ये दर्शाता है कि 65 लाख मतदाताओं के हिसाब से तो रात के लगभग 2 बजे तक लाइन लगी रहनी चाहिए। हालांकि ऐसा हुआ नहीं। वहीं राहुल गांधी ने आगे बोलते हुए कहा कि जब इस बात के साक्ष्य के लिए रिकॉर्ड की गई वीडियोग्राफी मांगी गई तो चुनाव आयोग ने इससे इनकार कर दिया और उसके बाद अब तो चुनाव आयोग ने कानून ही बदल दिया है, जिससे अब हम उस वीडियो की मांग ही नहीं कर सकते हैं। ऐसे में राहुल गांधी ने आगे इस स्थिति पर कहा कि लगता है कि चुनाव आयोग ने समझौता कर लिया है और ये स्पष्ट है कि चुनाव व्यवस्था में हो न हो कुछ गड़बड़ जरूर है, जहां हम इस विषय को कई बार उठा चुके हैं। ऐसे में राहुल गांधी के विदेशी सरजमी पर चुनाव आयोग पर उठाए गए सवालों से देश की राजनीति में जमकर बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है, जहां बीजेपी ने राहुल गांधी पर विदेशी धरती पर भारत को बदनाम करने का आरोप लगा दिया है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने राहुल गांधी के इस बयान पर तीखी आलोचना करते हुए कहा कि वो देश में देश के मतदाताओं का विश्वास नहीं जीत सके, इसलिए अब विदेश जाकर भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं। सुबह से जब हम मीडिया देख रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं और टीवी देख रहे हैं, तो मुख्यतः 2 समाचार, 2 खबरें सुर्खियों पर है। पहला खबर है राहुल गांधी विदेशी भूमि में जाकर वही करते हैं जो वो कई दशकों से करते आ रहे हैं, भारत की बेइज्जती और भारत का अपमान। अमेरिका में राहुल गांधी ने भारत का अपमान किया है। ये कोई नई बात नहीं है, पहली बात नहीं है, ये एक सुर्खी है आज की। इस पर हम विस्तार से बात करेंगे। राहुल गांधी ने अमेरिका में किस प्रकार से भारत और इलेक्शन कमीशन को बदनाम करने की कोशिश की, मैं उस विषय पर आऊं, मगर उससे पहले मैं राहुल गांधी जी को एक बात स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं और देशवासियों को भी कहना चाहता हूं कि जो व्यक्ति और इनकी माताश्री 50,000 के मुचलके पर बेल पर बाहर हो, वो जाकर विदेश की धरती पर हिंदुस्तान को अपमानित करे और उन्हें लगता हो कि लोग उस पर विश्वास करेंगे, तो वो उनका भ्रम है। Those who are out on bail of 50,000 rupees, if they feel that they can destroy the image of this great democracy by speaking outside of this country, then they are totally on the wrong side of the line. गौरतलब है कि राहुल गांधी ने जिस चुनाव को लेकर चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं, वो पिछले साल यानी 2024 को नवंबर महीने में हुए महाराष्ट्र चुनाव। उस समय भी कांग्रेस ने महाराष्ट्र चुनाव में वोटरों के आंकड़े को छुपाने को लेकर चुनाव आयोग पर सवाल उठाया था।
अब ऐसे में एक बार फिर विदेशी धरती पर राहुल गांधी का चुनाव आयोग पर उठाया गया सवाल देश में कौन सा नया सियासी तूफान लेकर आएगा, ये देखना दिलचस्प होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।